तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 पाठ 1 परिमेय संख्याएं, और हम सीख रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एक गुणधर्म पढ़ा। ठीक है, संवृत नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम सीखने वाले हैं दूसरा नियम, इसका नाम है क्रम विनिमेयता। क्या बोलते हैं, या क्रम विनिमेय नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम। यह नियम क्या बोलता है बच्चों, यह नियम क्या बोलता है, देखिए जैसे हम कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेंगे। ठीक है, कितनी परिमेय संख्याएं लेनी है, दो, कोई भी। ठीक, माना एक परिमेय संख्या क्या है, ए है, उसका नाम क्या बोल दिया मैंने, ए बोल दिया। जैसे माना 1/2 था ना, 1/2 एक परिमेय संख्या थी, तो 1/2 को क्या बोल दिया मैंने, ए कह दिया। क्योंकि अब ए कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, ऋण 2/3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसको 5/1 लिख सकता हूँ। 0 भी परिमेय संख्या है, इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। तो एक कोई परिमेय संख्या ए है, कोई भी हो सकती हो। ठीक है, अनंत होती है। कितनी होती है परिमेय संख्याएं, अनंत होती है। एक दूसरी परिमेय संख्या मैंने ले ली बी, ठीक है, वो भी कोई भी हो सकती है। समझ रहे हो बात। अब मुझे क्या करना है, इन परिमेय संख्याओं को जोड़ के लिए, योग के लिए मतलब जोड़, धन, व्यवकलन माने घटाना, गुणन माने गुणा, भाग माने। इसके लिए क्रम विनिमय नियम को चेक करना है, जांच करनी है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। कौन, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे आप जो है स्कूल के नियमों का पालन करते हैं नहीं करते हैं, हम जांच करते हैं ना, भाई कितने बच्चे स्कूल ड्रेस में आए हैं। ठीक है, जो स्कूल ड्रेस में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, स्कूल के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसी बालिकाओं के लिए 2 चुटियां बनाने के लिए बोलते हैं ना। यदि कोई बालिका नहीं बना के ला रही है, एक ही बना के ला रही है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वो स्कूल के नियमों का पालन नहीं कर रहे। समझ लो बात। ऐसी ये संख्याएं भी होती हैं, ये भी कुछ नियम है इसमें, देखिए। ठीक है, इस नियम का नाम क्या है, क्रम विनिमय नियम। जैसे हमने संवृत नियम में देखा कि परिमेय संख्याएं योग के लिए संवृत होती हैं, संवृत नियम का पालन करती हैं। व्यवकलन के लिए, व्यवकलन माने घटाने, घटाने की संक्रिया के लिए भी संवृत नियम का पालन करती हैं, और गुणा के लिए भी करती हैं, लेकिन भाग के लिए नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि भाग में यदि 0 आ जाता है तो फिर वहां पर हम 0 से भाग नहीं दे सकते। तो ये हर एक के लिए सत्य होना चाहिए, हर एक के लिए, हर एक परिमेय संख्या के लिए, तब हम बोलेंगे वो पालन कर रहे हैं। यदि एक भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो पालन नहीं कर रहा है। एक भी संख्या यदि नहीं कर रही है, जैसे मैंने बताया कि एक परिमेय संख्या 1 है, एक परिमेय संख्या 0 है, यदि हम इनको भाग देते हैं तो 1/0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने कहा कि भाग की संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं संवृत नहीं होती, यानी कि क्लोजर नियम का पालन नहीं करती है, क्लोज्ड नहीं होती है, यह भी कह सकते हैं। अब ऐसी क्रम विनिमयता के लिए जांच करनी है हमको।
तो सबसे पहले हम योग के लिए जांचना है हमको। योग के लिए तो नीचे लिखा ही हुआ है यहाँ पर हाँ करके। यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं और उनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मुझे जोड़ने के बाद क्या मिलेगी बच्चों, एक में a और b को जोड़ूंगा, ठीक है, और किसको जोड़ूंगा, b धन a करूंगा, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। a धन b किसके बराबर होता है, b धन a के बराबर। इसी को क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। समझे क्या कहा मैंने, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए समझ लो। उदाहरण के लिए 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, या 3/2 लिख देता हूं, चलो P/Q के फॉर्म में लिख देता हूं। 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक दूसरी परिमेय संख्या ले लेता हूं मैं 7/2। समझ में आ रही बात। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा बच्चों, हर कितना रहेगा, यहाँ पर हर तो समान है, ठीक है, तो भिन्न का जोड़ है, हर समान वाले। तो क्या करूंगा, अंशों को जोड़ दूंगा सीधे। 3 धन 7 बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 आएगा, नहीं आएगा। 10/2 का मतलब कितना हुआ, बराबर कितना आया, 5। समझ में आ गई बात। अब मैं ठीक इसका उल्टा करता हूं। उल्टा का मतलब 7/2 को पहले लिख देता हूं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब क्रम को बदलेंगे हम, इसको आगे लिख देंगे और इसको पीछे लिख देंगे, इसी को क्रम विनिमय, क्रम बदलना। समझ में आ रही बात, क्रम को बदलना है। पहले यह फर्स्ट में था, यह सेकंड में था, अब इसको फर्स्ट में ले आना है। अब मैं यदि 7/2 धन 3/2 करता हूं, आगे बात समझ में। अब कितना उत्तर आएगा मेरा, यह देखूंगा मैं, ठीक है। तो अब भी हर कितना रहेगा, 2। अंशों को जोड़ देंगे, 7 धन 3 बराबर कितना आया, 10/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो अब भी उत्तर कितना आया बच्चों, 5 आया। पहले भी उत्तर कितना आया था, ये 1 नहीं है, 5 है। पहले भी उत्तर कितना आया था, अब भी उत्तर कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 धन 7/2 बराबर 7/2 धन 3/2। समझ में आ रही बात। यानी कि ये a धन b बराबर, ये a था मेरा, ये क्या था, b। जब मैंने इनको जोड़ा वो किसके बराबर आ रहा है, ये 7/2 क्या है, b है, ठीक है, और ये कितना है, a है। समझ में आ रही बात। तो a धन b बराबर b धन a, इसी को क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। किसका, योग का। योग का क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि a धन b बराबर किसका होना चाहिए, b धन a के बराबर होना चाहिए। यह होता है, यह हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। समझ में आ रही बात। कोई भी आप जोड़ोगे, 3 में 2 जोड़ो 5, ठीक है, 2 में 3 जोड़ो 5, 3 में 2 जोड़ो तो भी 5 ही आएगा, 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 ही आएगा। यानी कि आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है, इसमें यदि मैं 2 धन 3 करूं या 3 धन 2 करूं तो मेरा उत्तर क्या आने वाला है, यानी कि 2 धन 3 किसके बराबर होता है, 3 धन 2 के बराबर। तो ये भी तो परिमेय संख्याएं है ना, ये इनको मैं बट्टे 1 करके लिख सकता हूं। ये आगे बात समझ में। तो क्रम आगे पीछे करने से कोई भी फर्क, उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर हाँ क्यों लिखा है, समझ में आ गया। अब देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में। अब हम देखते हैं घटाने के लिए, व्यवकलन के लिए देखते हैं, ठीक है। व्यवकलन के लिए क्या है, नियम सत्य है। यह तो हमने किसके लिए देखा, योग के लिए। अब हम किसके लिए देखते हैं, व्यवकलन के लिए।
अब एक परिमेय संख्या मेरी है 3/4, ठीक है, और एक परिमेय संख्या है मेरी 1/2। ठीक, अब मैं इनको क्या करता हूं, घटाता हूं। घटाने की संक्रिया लगाएंगे यहां पर, व्यवकलन लिखा है ना, तो मैंने कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेनी है और उनको घटाना है। मैंने एक ले लिया 3/4, दूसरा ले लिया 1/2। अब मैं इनको घटाऊंगा तो जैसे भिन्नों को घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे, भिन्न तो हैं। तो लॉसो कितना आएगा, 2 और 4 का लॉसो कितना हुआ, जल्दी बताओ। 4, 2 और 4 का लॉसो 4 हुआ। तो 4 का भागा 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 का भागा 4 में, बीच में किसका चिन्ह है, ऋण का। 2 का भागा 4 में 2 बार, 2 से 1 को गुणा करेंगे 2, 2 से 1 को गुणा करके कितना आएगा, 2, ठीक है। तो कितना उत्तर आया मेरा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1/4। आई बात समझ में, 3/4 में से 1/2 घटाया, ठीक है, तो कितना उत्तर आया, 1/4। अब मैं ठीक इसका उल्टा करता हूं, ये मेरा ए था, ए ऋण बी निकाला मैंने, ये मेरा बी था, समझ में आ रही बात। अब मैं क्या निकालता हूं, बी ऋण ए। ये उत्तर मेरे बराबर आते हैं नहीं आते हैं, ये चेक करना है मुझे। जैसे मैंने धन में निकाला है ना, धन में हमने देखा कि बराबर उत्तर आ रहे हैं, ए धन बी को या बी धन ए को, मेरा उत्तर बराबर आता है। यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, किसके लिए, योग के लिए। अब हम घटाने के लिए चेक कर रहे हैं कि ये बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब मेरा बी क्या है, 1/2, ऋण ए क्या है, 3/4। देखो यहां पे 3/4 में से 1/2 को घटाया, यहां पर क्या करूंगा, 1/2 में से 3/4 को घटाऊंगा, यानी कि क्रम को आगे पीछे कर दूंगा। समझ रहे हो बात, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्रम को आगे पीछे करना। 1/2 को मैं आगे कर लाऊंगा, 3/4 को पीछे ले जाऊंगा। समझ रहे हो बात। अब फिर घटाऊंगा, अब देखिए अब क्या उत्तर आता है, क्या बराबर उत्तर आता है, क्या 1/4 ही आता है उत्तर या नहीं आता है। समझ रहे हो बात। तो लॉसो कितना आएगा बच्चों, फिर 4 ही आएगा लॉसो। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 के नीचे 4, तो बच्चों ये व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, नहीं, क्योंकि हमने देखा कि यदि 3/4 में से 1/2 को घटाते हैं तो कितना आता है, लॉसो कितना हुआ, 4, 4 का भागा 4 में एक बार, 1 से 3 को गुणा करेंगे 3, ऋण 2 का भागा 4 में 2 बार, 2 से 1 को गुणा करेंगे 2 एकम, तो बराबर 1/4। ठीक है, ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है, इसको मैंने बी मान लिया, तो ए ऋण बी। अब क्या करना है आपको, बी ऋण ए निकालना है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम को बदलना। बी ऋण ए कक्षा 7 में भी हो गए, ठीक है, आपके किसके लिए है, पूर्णांकों के लिए है, आपके पूर्णांकों तक हो गए कक्षा 7 में, इतना होगा, परिमेय संख्याएं नहीं है ना आपके, तो ये 3 चीजें हैं आपकी, तो ये सीखना है तुमको। तो बी ऋण ए निकालोगे तो बी ऋण ए क्या करना है आपको, 1/2 को क्या कर दूंगा मैं, आगे कर दूंगा, क्योंकि बी क्या है मेरा 1/2 है, ठीक है। 1/2 में से क्या करूंगा, 3/4 को घटाऊंगा। अब देखूंगा क्या उत्तर मेरा सेम आता है नहीं आता है। तो लॉसो कितना हुआ, 4, 2 का भागा 4 में 2 बार, 2 से 1 को गुणा करेंगे 2 एकम, 4 का भागा 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो 2 ऋण 3 कितना होता है, 2 ऋण 3 ऋण 1 होता है, ऋण 1/4।
तो देखो ये 1/4 आया था, ये ऋण 1/4 आ रहा है, क्या है दोनों सेम है? नहीं है। समझ में आ रही बात? एक कहाँ होगा? देखो ये 0 होता है मेरा, यहाँ पर यदि मैं संख्या रेखा बनाऊं तो ये मेरा 0 होता है, इधर मेरा 1 होता है और इधर ऋण 1 होता है नहीं होता है? तो 1/4 तो कहाँ होगा? इधर होगा, यहाँ होगा 1/4, जबकि ऋण 1/4 कहाँ होगा? इधर होगा। समझ रहे हो? आगे बात समझ में? ऋण 1/4 0 के इस तरफ होगा, क्योंकि 0 के इस तरफ ऋण संख्याएं होती हैं, 0 के इस तरफ धन संख्याएं होती हैं। तो देखो अलग अलग हैं, तो इसलिए बराबर नहीं आ रहे, यानी कि मेरा a ऋण b किसके बराबर नहीं आ रहा है? b ऋण a के बराबर नहीं आ रहा है, जबकि ये बराबर आने चाहिए। इसलिए यहां पर हमने क्या किया? नहीं लिखा। यानी कि परमेय संख्याएं व्यवकलन की संक्रिया के लिए, व्यवकलन माने घटाने की संक्रिया के लिए, योग माने जोड़ना, गुणन माने गुणा, भाग माने भाग, ये जानते हो ये चिन्ह है। तो योग की संक्रिया के लिए तो पालन करते हैं, क्योंकि कोई भी दो परमेय संख्याएं उनको आप क्रम बदल के जोड़ेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? बराबर आएगा, सेम आएगा। लेकिन हमने देखा घटाने पर उत्तर सेम नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात? तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे? नहीं। और क्या बोलेंगे कि परमेय संख्याएं व्यवकलन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। समझ में आ रही बात? अब हम चेक करेंगे गुणन के लिए। गुणन के लिए कैसे चेक करेंगे बच्चों? देखिए, अब मैं कोई दो परमेय संख्याएं लूंगा, फिर से a और b, ठीक है? a और b दो परमेय संख्याएं लूंगा। जैसे मैंने एक परमेय संख्या ले ली 3/4, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है? एक परमेय संख्या ले ली 5/6, ठीक है? अब इसको मैं क्या बोलूंगा? a, इसको क्या बोलूंगा? b। इनको क्या करना है? मुझे गुणा करना है, क्योंकि गुणन के लिए चेक करना है, ठीक है? गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15। कैसे गुणा करते हैं? भिन्नों को अंशों को अंश से और हरों को हर से, बट्टे 4 छक 24, 15/24, ठीक है? अब ये दोनों किसी से कटते भी हैं, किसका भाग जाता है इन दोनों में? बताओ जल्दी। 15 और 24 में किसका भाग जाता है? 3 का। तो 3 से कटते हैं, 3 का भाग देंगे। बोला काटना माने भाग देना। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? तो क्या आया उत्तर? 8। इनको गुणा करके अब मेरे को उल्टा करना है। उल्टा का मतलब अब मेरे को करना है, ये मेरा क्या था बच्चों? a गुणा b था। अब मेरे को क्या करना है? b गुणा a करना है। समझ लो जी, क्रम विनिमय नियम का मतलब यह होता है, समझ रहे हो बात? क्रम को बदल के क्रम को आगे पीछे करना है, ठीक है? तो b का मान क्या है? 5/6। a का मान कितना है? 3/4। तो अब भी आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 15/24 ही आ रहा है, देखो ये, ठीक है? फिर 3 से 5 15, 3 8 24, तो उत्तर क्या है मेरा? 5/8 ही आया। तो दोनों केसेस में उत्तर मेरा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। उत्तर बराबर आ रहा है ना? यानी कि मेरा a गुणा b बराबर क्या हो रहा है? b गुणा a। a गुणा b बराबर b गुणा a हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ लिख देंगे। यानी कि परमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, ठीक है? अब भाग के लिए देखिए, भाग के लिए करती हैं नहीं करती हैं? ठीक, मेरे को वही कोई दो परमेय संख्याएं लेनी है, कोई भी वो आपकी मर्जी, आप चेक करेंगे उससे। कोई भी दो परमेय संख्याएं ले लो आप। परमेय संख्याएं का मतलब जो भिन्न के रूप में होंगी, समझ रहे हो? तो जैसे मैंने एक परमेय संख्या ले ली 1/2 और एक दूसरी परमेय संख्या ले ली 3/4, जैसे अभी लिया था।
ये मेरा क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। अब मेरे को इनको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भाग देना है। तो यहाँ पर आपको देखो सब चीज़ की जांच हो रही है यहाँ पर कि आपको भिन्न का जोड़ आता है नहीं आता है, भिन्न का घटाना आता है नहीं आता है, और भिन्न का गुणा आता है नहीं आता, और भिन्न का भाग आता है नहीं आता है। तो जिन बच्चों को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता होगा वो बच्चे यहाँ पर अटक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं भिन्न का भाग। पहली वाली भिन्न को तो ऐसे ही रखते हैं 1/2 को, और इस भाग को किस में बदल देते हैं गुणा में, और पीछे वाली भिन्न को क्या कर देते हैं पलट देते हैं, 4/3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये गुणा करके कितना आएगा बच्चों उत्तर, 4 कम बट्टे 2 3 6। अब दोनों किसी से कट रहे हैं, हाँ किससे, 2 दूनी 2 3 बराबर उत्तर क्या आ गया 2/3 आ गया। समझ में आ रही बात। मैंने ए भागा बी किया, अब क्या करूंगा अब बी भागा ए करूंगा। इसी को क्रम विनिमय नियम बोलते। समझ में आ गई नहीं आई बात। बी भागा ए भी बराबर आ रहा है नहीं आता है देखेंगे अब। तो बराबर क्या हो जाएगा, अब मैं 3/4 को आगे लिख दूंगा और 1/2 को पीछे लिख दूंगा। बड़ी सरल सी बात है, समझ लो ध्यान से। तो बराबर क्या हो जाएगा 3/4 गुणा ये कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये क्या हो गया 3 दूनी 6 बट्टे 4 कम 4। अब काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 2 3, ये कितना हो गया 3/2। तो क्या दोनों समान आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये 2/3 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है। इसका मान 1 से कम है, 1 से कम होगा ना इसका मान। इसका मान क्या है 1 से ज्यादा है नहीं है, 3/2 है ना, अंश बड़ा है हर छोटा है, यानी कि उसका मान 1 से ज्यादा होगा। तो यहां पर हमने देखा कि a भागा b बराबर नहीं होता है b भागा a के। समझने, इसलिए भाग की संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं, तो यहां पर नहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। वैसे हमें नीचे से ऊपर को करना था, ठीक है, तो मैं परिमेय से ऊपर से नीचे को ही कर रहा हूं। अब देखिए पूर्णांकों के लिए योग की संक्रिया, 2 पूर्णांकों को जोड़ोगे तो क्या होगा देखिए यहां पर देखेंगे अभी हम। जैसे मैं 2 पूर्णांक ले लूं, ठीक है, एक पूर्णांक मैंने क्या ले लिया बच्चों, पूर्णांकों की बात बोल रहा है ना, तो मैं ऋण संख्या भी लूंगा यहां पर। ठीक है, एक पूर्णांक मैंने ले लिया ऋण 5, ठीक है, और एक पूर्णांक एक धन वाला ले लेता हूं, एक 6 ले लिया, ऋण 5 और दूसरा पूर्णांक क्या ले लिया 6। तो यानी कि ये मेरा ए हो गया और ये बी। अब मेरे को इसको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है, ऋण 5 धन 6, यानी कि मैंने ए धन बी निकाला, तो कितना आएगा उत्तर बताइए, 1 धन 1। समझ में आ रही बात। तो ये पता होना चाहिए। पूर्णांकों के जोड़ घटाने की मैंने बहुत प्रैक्टिस करा रखी है, लेकिन अब हम पढ़ते नहीं है घर में, तो फिर कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पर कैसे करते हैं इसको, जब विपरीत चिन्ह होते हैं, देखो फिर चिन्ह देख के करते हैं। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और जो उत्तर आता है उस पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो घटाएंगे 6 में से 5 घटाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो क्या आएगा 1, और 1 पर कौन किसका चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 6, इसका चिन्ह क्या है, ये होता है इसका चिन्ह धन, तो इसका चिन्ह भी क्या होगा धन 1 होगा। धन 1 को लिखने की धन लगाने की जरूरत नहीं होती है, 1 कहो या धन 1 कहो एक ही बात है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इसका उल्टा करता हूं, क्रम बदल देता हूं, क्योंकि क्रम विनिमय नियम चेक कर रहे हैं ना, तो क्रम बदल देता हूं। अब क्या निकालता हूं मैं b धन a निकालता हूं। b कितना है 6 धन ऋण 5, a ऋण 5 है मेरा, 5 नहीं है। समझ लो चिन्ह सही, जो 5 लिखेगा तो वो गलत कर देगा,
5 है ही नहीं है, ऋण 5 है। देखो ये बड़े आंख वाला भी देख सकता है, ऋण 5 लिखा है। छोटी आंख वाला भी देख सकता है, 5 नहीं है, ऋण 5 है। अब इसका मान निकालेंगे, 6 धन ऋण 5 कितना आएगा? ये 6 है, धन गुणा ऋण क्या होता है? हाँ, ऋण होता है, ये पता होना चाहिए, तभी वो बच्चा आगे बना पाएगा बात को। ठीक है, तो 6 ऋण 5 कितना हुआ? उत्तर कितना आया? 1। धन 1 या ऋण 1? धन 1। यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, इसका चिन्ह धन है, इसका ऋण है, तभी तो घटाया। 6 का चिन्ह कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब धन चिन्ह है उसका। 5 का चिन्ह ऋण का हो गया, तो विपरीत चिन्ह हो गए, तो घटाएंगे, घटा के 1 आया। 1 पर किसका चिन्ह लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है? 6 का चिन्ह क्या है? धन है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो धन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका, इसलिए इसका चिन्ह भी क्या होगा? धन। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? देख लो। तो यानी कि कोई भी 2 पूर्णांक हमने कोई भी लिए ना, पहले मेरे को दिमाग में ये थोड़ी था कि मेरे को ऋण 5 ही लेना है या 6 ही लेना है, मैंने तो अचानक सोचा ना। ऐसे ही आप कोई भी 2 लेके देख सकते हो, हमेशा बराबर आएंगे। ए धन बी किसके बराबर आएगा? बी धन ए के बराबर आएगा। यहां पर ए और बी क्या है? पूर्णांक हैं। यहां पर ए और बी क्या है? जब यहां पर चेक कर रहे थे हम, तब यहां पर ए और बी क्या थे? परमेय संख्याएं थे, क्योंकि ये परमेय संख्याओं के लिए चेक कर रहे थे। यहां पर हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? पूर्णांकों के लिए। तो पूर्णांक के लिए पूर्णांक संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, नहीं करती हैं? करती हैं। हाँ लिखेंगे, समझ रहे हो? अब घटाने के लिए इसने नहीं लिखा हुआ है, देखो पहले से ही लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है इसको भी चेक कर लेते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही चेक करना है हमको, चेक करना है। देखिए, अब घटाने के लिए भी मैं कोई भी 2 परमेय संख्याएं लूंगा, सॉरी पूर्णांक लूंगा। तुम ही बताओ क्या लूं, बताओ, कोई भी बच्चा बता दो क्या लूं? एक संख्या, हाँ ऋण 9। चलो एक ऋण 9 ले लिया मैंने। एक दूसरा बताओ। 8। हाँ 8 ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं इस पर क्या करना है? मेरे को घटाने की संक्रिया लगानी है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। मुझे क्या करना है? इनको घटाना है, तो बीच में घटाने का चिन्ह लगा दूंगा, तो ऋण 9 ऋण 8 हो जाएगा ये। तो कितना उत्तर आएगा? उत्तर कितना आएगा? बताओ, चलो फटाफट आप बताइए, ऐसे ही बताओ। हाँ गलत बोल रहे हैं, कितना आएगा आप बताओ। कितने बच्चे बता सकते हैं आप? ऋण 17 आएगा। देखो आपको नहीं पता है, तो इसलिए आप ध्यान से सीखो इस चीज को। पूर्णांकों का जोड़ घटाना करेंगे हम आगे को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, चिन्ह समान है। देखो ये जब भी चिन्ह समान होते हैं, देखो दोनों ऋण ऋण के है ना, चिन्ह समान होने पर हमेशा जोड़ते हैं, याद रख लो इस बात को। और उत्तर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते, बस नियम यह है। 2 नियम है बस जोड़ घटाने के, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं। विपरीत माने उल्टे, 1 धन 1 ऋण या 1 ऋण 1 धन। समान माने दोनों धन के हैं या दोनों ऋण के हैं। तो समान चिन्ह होने पर हमेशा जोड़ते हैं और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो समान चिन्ह थे इनके, इसलिए हमने जोड़ा। 8 में 9 जोड़ा 17। बड़ा कौन है? 9। इसका चिन्ह क्या है? ऋण। तो जो उत्तर आया उस पर भी ऋण का चिन्ह लगा, तो इस प्रकार ये क्या बना? ऋण 17 बना, ठीक है। अब ए ऋण बी निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे? बी ऋण ए निकालेंगे। तो बी कितना था? बी कितना था? 8 था यहाँ पर भी। यहाँ ऋण 8 नहीं था, ये ऋण चिन्ह तो हमने यह वाला लगा रखा है ना, समझ रहे हो बात। यहाँ पर बी 8 था, 8 ऋण, ठीक है। ऋण चिन्ह यह वाला लगा दिया मैंने, यह वाला चिन्ह। और ए क्या है? ए क्या है? ए ऋण 9 है,
समझ लो इस चीज को। ए का मान ऋण 9 है, तो अब उत्तर कितना आ जाएगा देखो, बराबर आता है नहीं आता है, ये चेक करेंगे। 8 ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन। देखो गुणा करने के अलग नियम है, जोड़ने और घटाने के अलग नियम है। तो ऋण गुणा ऋण धन 9, 8 में 9 जोड़ो, कितना आएगा, क्या दोनों बराबर आए, बराबर आए नहीं, ये ऋण 17 आया, ये धन 17 आया। तो ऋण 17 तो यहाँ होगा कहीं इधर संख्या रेखा में, और धन 17 कहाँ होगा, इधर होगा, होगा नहीं होगा, तो बहुत दूर है। तो ऋण 17 और धन 17 बराबर नहीं है, यानी कि ए ऋण भी बराबर नहीं होता है किसके, बी ऋण ए के, याद रखिए, इसलिए यहां पर नहीं लिखा है। अर्थात घटाने की संक्रिया के लिए पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं घटाने की संक्रिया के लिए। अब हम चेक करेंगे गुणा के लिए, ठीक है, गुणा के लिए चेक करेंगे। कोई भी एक पूर्णांक लेंगे, बताओ कोई भी पूर्णांक, आप बताइए। ऋण 2, ठीक है। एक दूसरा पूर्णांक कोई दूसरा बच्चा, हाँ 5 ले लिया हमने, ठीक है। धन 5 का मतलब 5, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, बी। अब इनको क्या करना है, मुझे गुणा करना है, ठीक है। तो ए गुणा बी कितना आएगा बताओ, गुणा करके कितना आएगा इनको बताइए। हाँ ऋण 10 आएगा, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। गुणा करने का नियम क्या होता है, ऋण गुणा धन बराबर ऋण, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त, ऋण माने दुश्मन, धन माने दोस्त, दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मनी होगा, समझ में आ रही बात। तो ऋण माने दुश्मन, धन माने दोस्त, दुश्मन का गुणा माने का दोस्त, दुश्मन का दोस्त दुश्मन यानी कि ऋण, यानी कि ऋण गुणा धन क्या होता है, ऋण। तो उत्तर क्या आया बच्चों, ऋण 10 आया। ये हमने क्या निकाला, ए गुणा बी। अब क्या निकालेंगे, बी गुणा ए। तो बी कितना है 5, गुणा ए कितना है ऋण 2। ऋण 2 को कोष्टक में लिखेंगे। अब समझ में आ रही बात, क्योंकि कोष्टक के अंदर नहीं लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 5 गुणा ऋण 2। अब पता ही नहीं चलेगा घटाना जो है या गुणा जो करना है, समझ रहे हो, पता चल रहा है। 2 चिन्ह ऐसे खुले आ गए हैं, 2 चिन्ह कभी भी खुले नहीं होते ऐसे, समझ रहे हो बात। 2 चिन्हों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा एक को। क्योंकि यह ऋण 2 था तो इसलिए इसको कोष्टक के अंदर रखा। अब कितना आएगा उत्तर, 5 को ऋण 2 से गुणा करके कितना आएगा, 5 का चिन्ह क्या है देखो जरा, क्या है, 2 का चिन्ह क्या है ऋण। तो पहले चिन्ह को गुणा करते हैं। तो धन गुणा ऋण क्या होता है, धन गुणा ऋण बराबर ऋण। दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, तुम्हारे दोस्त का जो दुश्मन होगा वो क्या होगा, तुम्हारा भी दुश्मन हो जाएगा ना, होगा नहीं। ऐसे रिश्ता बनाना है तुमको, फिर उस हिसाब से चिन्ह रखने हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया हुआ है पहले। तो कितना आएगा बच्चों ये ऋण, बाकी 5 को 2 से गुणा कर दो 10। दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखा तुमने बताई थी मेरे को संख्याएं, और बराबर आ रहे हैं, यानी कि ए गुणा बी किसके बराबर आ रहा है, बी गुणा ए के बराबर। ये नियम है, यानी कि 2 पूर्णांक संख्याएं, 2 पूर्णांक संख्याएं गुणा की संक्रिया के लिए, किसके लिए, गुणा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, ठीक है। अब लास्ट बच गया मेरा भाग, इसको भी देखेंगे। देखो
भाग के लिए करते हैं नहीं करते हैं। अब कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं मेरे को आप ही लोग बताएंगे, ठीक है, जिसमें भाग भी चला जाता हो, कुछ ऐसे बताइए। हाँ बताओ। जैसे मैंने एक पूर्णांक संख्या ले ली ऋण 9, ठीक है, और दूसरी पूर्णांक संख्या ले ली मैंने माना 6 ले ली, ठीक, यानी कि ये मेरा ए हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। मुझे यहाँ पर क्या करना है, भाग देना है। तो भाग का चिन्ह यह होता है, और भाग का मतलब क्या होता है बच्चों, बट्टे के रूप में लिखना है मुझे इसको, समझ रहे हो बात। तो इसको मैं यदि लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऋण 9/6 ऐसे लिखते हैं। भाग का मतलब हमेशा ऐसा ही नहीं होता है, ऐसा ही नहीं होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये बात समझ लो ध्यान से। तो कितनी बार देखो कट रहा है ना, दोनों किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 दूनी 3 तियान बराबर उत्तर कितना आ गया, ऋण 3/2। ऋण को तो तुम दिमाग में ही नहीं रख रहे हो। यहां पर ऋण चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है पूर्णांकों में। हम पूर्णांकों की बात पढ़ रहे हैं अभी, समझ रहे हो। तो ये ऋण 3/2 आएगा उत्तर, क्योंकि ऋण भी है, आगे से देख लो, ये ऋण 9 है। तो ऋण और 6 का चिन्ह क्या है, धन। तो ऋण बट्टे धन क्या होता है, ऋण बट्टे धन, ऋण बट्टे धन बराबर ऋण होता है। याद रखना इस बात को हमेशा। जो गुणा के नियम होते हैं ना, उसी तरह से भाग के भी होते हैं। जैसे ऋण गुणा धन क्या होता है, ऋण होता है, ऐसे ही ऋण भागा धन भी क्या होता है, ऋण होता है। अब देखिए, अब उल्टा करके देखेंगे। अब क्या करेंगे, b भागा a करेंगे, b भागा a, यानी कि अब 6 को पहले लिख देंगे, भागा ऋण 9। अब यहां पर देखिए, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। दो चिन्ह आमने सामने आते हैं तो बड़ा लड़ाई होती है उनके बीच, ठीक है, सिर फूट जाते हैं इनके, इसलिए एक को बंद करके रखना पड़ता है। तो कितना आएगा, बराबर कितना लिखूंगा, 6/9। समझ आ गई बात। अब 6 का चिन्ह क्या है, धन। 9 का चिन्ह क्या है, ऋण। तो धन बट्टे ऋण क्या होगा, ऋण होगा। जैसे धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण होता है, ऐसे ही धन बट्टे ऋण क्या हो जाएगा, ऋण होगा, पहली बात तो। अब बाकी इसमें भाग देके देखेंगे हम, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का। 3 दूनी 3 तियान, तो ऋण 2/3 आ गया उत्तर। क्या है, दोनों बराबर आए नहीं आए। ये ऋण 3/2 है, ऋण 2/3 है, अलग अलग संख्याएं हैं। समझ में आ रही बात। तो यानी कि मेरा a भागा b इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, b भागा a के। a भागा b भागा a के बराबर नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि पूर्णांक संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। ऐसे ही आप लोगों को ये 2 बना के लाने हैं घर से, ऐसे ही चेक करके, ठीक है।